भ्रष्टाचार। ये शब्द सुनते ही दिमाग में बहुत कुछ आता है ना। पर कभी सोचा है कि ये प्रॉब्लम इतनी इतनी जिद्दी क्यों है? मतलब एक वायरस की तरह हमारे समाज से चिपकी हुई है। तो आज हम इसी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक प्याज की तरह देखना। परत के नीचे परत, उसके नीचे एक और परत। तो चलिए आज हम ठीक यही करने वाले हैं। एक बहुत गहरी पड़ताल के आधार पर हम एक एक करके इन परतों को हटाएंगे। तो हमारी पहली परत, हमारी पड़ताल का जो शुरुआती पॉइंट है, वो एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। देखिए, कानून भी हैं, लोग सड़कों पर भी उतरते हैं, न्यूज़ में दिन रात गुस्सा भी दिखता है, पर भ्रष्टाचार अपनी जगह से हिलता तक नहीं। सवाल ये है, ऐसा क्यों है? आखिर कौन सी चीज़ है जो इसे इतना मजबूत बनाए हुए है? इस समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 38। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का स्कोर है भारत के लिए 100 में से। मतलब जहां 100 का मतलब है एकदम साफ, हमारा स्कोर है सिर्फ 38। ये आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि प्रॉब्लम सच में बहुत बड़ी है। तो इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाने के लिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां यह सबसे ज्यादा नजर आती है, एक इंसान से। आखिर जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, उनके दिमाग में असल में चलता क्या है? तो देखिए, भ्रष्टाचार करने की मूल रूप से दो वजह होती हैं। एक है मजबूरी, जब किसी के पास कोई और रास्ता ही ना हो, और दूसरी वजह है सिर्फ और सिर्फ लालच। और रिसर्च एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न दिखाती है, खासकर उन लोगों में जो लालच के रास्ते पर चलते हैं। इनमें अक्सर दूसरों के लिए सहानुभूति की कमी होती है और ये अपने गलत कामों के लिए हमेशा दूसरों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन कोई भी अकेला इंसान ये सब नहीं कर सकता, वो एक समाज का हिस्सा होता है। तो अब जरा जूम आउट करके उस समाज को देखते हैं जो जाने अनजाने में इस तरह के बर्ताव को पनपने का मौका देता है। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही जानी पहचानी मानसिकता की। चलता है ना? ये वो वाली फीलिंग है जब लोग बस कंधे उचकाकर कह देते हैं, अरे ऐसा ही होता है, यहाँ क्या कर सकते हैं। और बस यही चलता है वाला एटीट्यूड करप्शन को नॉर्मल बना देता है। और ये जो चलता है वाला रवैया है ना, ये एक फिसलन भरी ढलान की तरह है। एक बार पैर रखा तो फिसलते ही चले जाते हैं। पहले लोग इसे स्वीकार करते हैं, फिर मजबूरी में इसका हिस्सा बन जाते हैं, और धीरे धीरे ये इतना आम हो जाता है कि किसी को गुस्सा भी नहीं आता, सब नॉर्मल लगने लगता है। पर समाज में ये सोच ऐसे ही नहीं आ जाती। इसे अक्सर एक ऐसा सिस्टम बढ़ावा देता है जिसकी बनावट में ही खोट हो। तो चलिए अब सिस्टम के डिजाइन को करीब से देखते हैं। ये पड़ताल सिस्टम में 3 बड़ी कमजोरियों की तरफ इशारा करती है। पहली, वो उलझे हुए नियम कानून यानी लाल फीताशाही जो हर काम को